क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। तंगधार, पठानकोट और फिर उरी, इन 3 हमलों के बाद पाकिस्तान की एक नई खूनी रणनीति का खुलासा हुआ है। दरअसल हाल ही के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी पकड़े गए और उनसे पाकिस्तानी हथियार बरामद हुए, उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया और इसीलिए उसके आतंक के आकाओं ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला। सितंबर 2016 उरी में हमला। 2016 में पाकिस्तान की तरफ से हुए ये 2 बड़े हमले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इन हमलों में पाकिस्तानी आतंकियों के पास से मिले हथियार और गोला बारूद ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतों की पोल खोल दी। इसके बाद आतंक के आंकड़ों ने एक नई चाल चली है। इसे समझने के लिए बीती रात हुई वारदात को समझना पड़ेगा। बीती रात अनंतनाग में पीडीपी नेता के सुरक्षा कर्मी से हथियार छीने गए। पीडीपी नेता जावेद अहमद के सुरक्षा कर्मी के लूटे गए हथियार। 7 सितंबर को एनसी नेता के सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूटे गए थे। सीपीएम नेता तारेगामी के सहायक के घर से भी हथियार लूटे जा चुके हैं। पीडीपी नेता नाजरी अहमद के घर से भी हथियारों की लूट हो चुकी है। हाल ही के दिनों में आतंकियों ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की नई चाल है जिससे वो दुनिया के सामने बेनकाब होने से बच सके। क्या है पाक की नई चाल? बिना हथियारों के आतंकी भेज रहा है पाक। भारत में ही हथियार लूटने की दे रहा है ट्रेनिंग। भारत में लूटे गए हथियारों से कराना चाहता है वारदात ताकि पकड़े जाने पर ना मिले उसके खिलाफ सबूत। दुनिया के सामने बदनामी से बचने की नई चाल। पाकिस्तान हाल के दिनों में जिस तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से जिस तरह दुनिया में उसकी निंदा हो रही है, उससे बौखलाकर पाकिस्तान ने अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई नए बदलाव किए हैं। तंगधार आर्मी कैंप, पठानकोट एयरबेस और उरी बटालियन हेडक्वार्टर, तीनों ही हमले में एक नाम बार बार आ रहा है, अफजल गुरु ब्रिगेड। पहली बार इस ब्रिगेड का नाम तंगधार के हमले में सामने आया। 8 घंटे चले ऑपरेशन के बाद जब हमलावरों को मार गिराया गया तो उनके सामान की जांच में पाया गया कि आतंकियों के बैग पर लिखा था अफजल गुरु स्क्वाड। इसके बाद पठानकोट हमले में भी अफजल गुरु ब्रिगेड का नाम आया। जानकारों के अनुसार खास तौर से सेना और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए अफजल गुरु ब्रिगेड का गठन किया गया है। दरअसल इस साजिश का ब्लूप्रिंट पिछले साल नवंबर में ISI अफसरों की कमान में हुई एक खुफिया बैठक में तैयार किया गया। बैठक में जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर भी था। मसूद अजहर के साथ लश्कर और हिजबुल के आका भी बैठक में थे। ISI ने आतंकी संगठनों को भारत पर संगठित हमले का हुक्म दिया। ये ISI की रणनीति में बदलाव था क्योंकि फौजी शासक परवेज मुशर्रफ पर आतंकी हमले के बाद से ISI ने जैश पर भरोसा करना बंद कर दिया था। लेकिन पठानकोट हमले को अंजाम देकर जैश ने दोबारा उसका भरोसा हासिल कर लिया। पाकिस्तान के अंदर ये जो रणनीति है और कहां तक इसमें बदलाव आया है, ये शायद पठानकोट के जांच के बाद ही होगा।
खबर तो ये भी है कि आतंक के आकाओं से पहले बैठक के बाद जल्द ही आईएसआई ने एक और बैठक की थी। आईएसआई की दूसरी बैठक में 3 आतंकी संगठनों के 30 आतंकी शामिल हुए। बैठक पीओके के आतंकी कैंप में हुई। बैठक की कमान आईएसआई अफसर शौकत खान ने संभाली। आईएसआई अफसर ने आतंकियों से भारत पर बड़ा हमला करने को कहा। सूत्रों के अनुसार आईएसआई की मसूद अजहर, हाफिज सईद और दूसरे आतंकी कमांडरों से हुई बैठक के बाद तीनों संगठनों के 30 सबसे खतरनाक आतंकी छांटे गए। आईएसआई ने उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग और हथियार देने में पाकिस्तानी सेना के लोग भी शामिल हुए। कुछ खबरों के अनुसार अफजल गुरु ब्रिगेड को पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ मिला लिया गया, जिसमें बिना वर्दी वाले पाकिस्तानी कमांडो और आतंकी दोनों शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक उड़ी की सेना छावनी पर हुए आतंकी हमले को अफजल गुरु ब्रिगेड ने अंजाम दिया। अफजल गुरु ब्रिगेड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और दूसरे गुटों के खूंखार आत्मघाती आतंकियों का ऐसा दस्ता है जिसे जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर कंट्रोल करता है।